ऑडियो 2। पुस्तक का नाम युग ऋषि के संदेश। गायत्री तपोभूमि मथुरा। गायत्री तपोभूमि मथुरा। गायत्री तपोभूमि परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना है, जिसे गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। उसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में हिमालय के महान सिद्धयोगी की धुनी से 700 वर्ष पुरानी अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। 2400 करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन, जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया, यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है। पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली व प्रातः काल की लेखन की साधना की कोठरी यदि अखंड ज्योति संस्थान में थी, तो उनकी जन जन से मिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि थी। जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अब वह साधना कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया है। तपोभूमि में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में जून 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहाँ पर सन 1956 में नरमेघ यज्ञ तथा 1958 में विराट सहस्त्र कुंडीय यज्ञायोजन संपन्न हुए। श्रेष्ठ नर रत्नों का चयन कर व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा गायत्री परिवार का सूत्रपात हुआ। मंदिरों एवं आश्रमों को दैवी प्रवृत्तियों के प्रसारण केंद्र के नाते महत्व दिया जाता रहा है। गायत्री तपोभूमि की स्थापना इसी पुण्य परंपरा को पुनर्जीवित तथा व्यवहारिक बनाने के महान उद्देश्य से की गई है। प्राण ऊर्जा को दिव्य वातावरण में उभारने के लिए पूज्यवर ने 24 वर्ष कठोर तप किया। श्यामा गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से निकले हुए जौ को साफ किया जाता, उसकी रोटी बनाकर छाछ के साथ सेवन किया करते थे। इस प्रकार 24-24 लक्ष जप के 24 गायत्री महापुरुष चरण किए हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 30/5/1953 से 22/6/1953 तक उपवास मात्र गंगा जल लेकर किया तथा वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा गायत्री तपोभूमि में की। इस महान अभियान को गति देने हेतु उनके गुरुदेव ने 2 अमूल्य रत्न उन्हें प्रदान किए, जिसमें अखंड दीप तथा अखंड अग्नि का प्रमुख स्थान है। जब तक पूज्यवर मथुरा में रहे, यह अखंड दीप या मंडी में जलता रहा, अब शांति कुंज में प्रचलित है। वसंत पंचमी सन 1955 से 15 माह तक निरंतर इस यज्ञशाला में गायत्री महायज्ञ के साथ साथ विशेष सरस्वती यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, चारों वेदों के मंत्र यज्ञ, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 1-1 माह तक होते रहे। इन यज्ञों की पूर्णाहुति 20/4/1956 से 24/4/1956 तक नवरात्र के समय चल रहे 108 कुंडीय नरमेघ यज्ञ महायज्ञ से हुई। इसमें 5-6 हजार व्यक्तियों द्वारा 125 लाख आहुतियाँ दी गईं तथा पूर्ण रूप से लोक मंगल के लिए जीवनदानियों की श्रृंखला इसी महायज्ञ से आरंभ हुई। इसी अवसर पर गुरुदेव माताजी द्वारा जेवर, पुस्तक, प्रेस, जमीन आदि भौतिक पदार्थ गायत्री माता को दान दिए गए। 13/11/1958 से 26/11/1958 तक इस युग के महानतम सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ का संपादन हुआ, जिसमें 4 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। 24 लाख गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दी गईं। 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन, 24 करोड़ गायत्री मंत्र जप एवं 1.25 लाख गायत्री चालीसा पाठ किए गए। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम एवं सत संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा की। यह विधिवत सन 1967 से आरंभ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। सन 1971 में पूरे भारतवर्ष में 5 सहस्त्र कुंडीय यज्ञ संपन्न हुए, जिनका संचालन इसी सिद्धपीठ के द्वारा किया गया। बहराइच उत्तर प्रदेश, महासमुंद मध्य प्रदेश, पोरबंदर गुजरात, भीलवाड़ा राजस्थान, टाटानगर बिहार में यज्ञ संपन्न हुए। इसके बाद ही यहाँ से भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं धर्म प्रचार के लिए साधकों को प्रशिक्षण देकर देश के कोने कोने में भेजा गया। गायत्री तपोभूमि के प्रांगण में निम्नलिखित प्रकल्प एवं विभाग कार्यरत हैं। पहला, गायत्री माता का मंदिर एवं महाकाल का मंदिर। सिद्धपीठ में गायत्री माता के मंदिर की स्थापना की गई है तथा अगल बगल के कक्ष में क्रमशः पूज्यवर गुरुदेव
एवं वंदनीय माता जी की प्रतिमाओं एवं चरण पादुकाओं की स्थापना की गई है। पूज्य गुरुदेव के कमरे में 2400 तीर्थों का जल रस तथा अस्थि कलश भी रखा गया है। इसके साथ ही वंदनीय माता जी के कमरे में 2400 करोड़ मंत्र लेखन की स्थापना है। मंदिर के प्रांगण में प्रातः आरती, ध्यान एवं यज्ञशाला में यज्ञ, साय आरती, नाद योग, अमृतवाणी आदि कार्यक्रम नियमित चलते रहते हैं। प्रज्ञा नगर में महाकालेश्वर जी का भव्य मंदिर भी है। निःशुल्क संस्कारों की व्यवस्था। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के अनेकानेक कार्यक्रम यहाँ से चलते हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पुरुष को पुरुषोत्तम की भूमिका में प्रतिष्ठापित करने वाले संस्कार बहुत प्रभावशाली ढंग से कराने की सुगम व्यवस्था आश्रम में है। दूर दूर से लोग दिव्य वातावरण में संस्कार कराने बहुधा पहुंचा करते हैं। शिविरों का आयोजन। गायत्री तपोभूमि प्राचीन काल से ऋषियों की तपस्थली रही है, अतः यहाँ के दिव्य वातावरण में साधना करने का लाभ अधिक मिलता है। यहाँ निरंतर प्रतिमाह 9 दिवसीय साधना शिविर 5 से 13 और 20 से 28 तक लगते रहते हैं, जिनमें साधकों को प्रतिदिन सत्संग एवं मिशन की योजनाओं पर प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है। आश्रम के अनुशासन में साधना करने वाले पात्र साधकों का इन शिविरों में स्वागत है। विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश में छात्र छात्राओं एवं युवक युवतियों के 9 दिवसीय माता सरस्वती शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। निःशुल्क आवास। गायत्री तपोभूमि में युग निर्माण मिशन के परिजन, कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं अतिथियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था हेतु गायत्री, दुर्वासा, भगवती, सरस्वती, हिमालय, प्रज्ञा, साधक निवास आदि भवन हैं। वंदनीय माता जी का भोजनालय। गायत्री तपोभूमि में वंदनीय माता जी के चौके में सभी के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। शुद्ध सात्विक भोजन प्रातः 11 बजे से तथा सायं 6:30 बजे से आरंभ होता है। अतिथि शिविरों में आने वाले परिजन एवं युग निर्माण विद्यालय के छात्र भोजनालय में भोजन ग्रहण करते हैं। दातव्य चिकित्सालय। आश्रम में आश्रमवासियों, गरीबों, असहायों के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पारमार्थिक चिकित्सालय है, जहां आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेत्र रोग एवं नेत्र ऑपरेशन, स्त्री रोग, बाल रोग, दंत रोग, योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी तथा पैथोलॉजी का कार्यकुशल एवं योग चिकित्सकों तथा सहायकों के द्वारा किया जाता है। प्रतिमाह निःशुल्क हृदय रोग एवं अन्य रोगों का परामर्श शिविर विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किया जाता है। ठंडे जल की प्याऊ। आश्रम में अनेक ठंडे जल के कूलर लगे हैं, जहां यात्रियों के लिए ठंडा जल पीने हेतु उपलब्ध है। 8वां युग निर्माण विद्यालय। युग निर्माण विद्यालय में 16 से 20 वर्ष के कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र 10 माह के प्रशिक्षण में यज्ञ, कर्मकांड, संस्कार, संगीत, कंप्यूटर, ऑफसेट प्रिंटिंग, बाइंडिंग, लैमिनेशन एवं स्क्रीन प्रिंटिंग उद्योग, बिजली के उपकरण बनाना, रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन बनाना, खाद्य संरक्षण, गीत संगीत, नाट्य प्रतियोगिता, कथा प्रवचन आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षेत्र में समाजसेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 9वां युग साहित्य का प्रकाशन। परम पूज्य गुरुदेव ने युग, व्यास, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह कार्य किया है एवं समाज को ऊंचा उठाया है। उन्होंने गायत्री विद्या उपासना, साधना, आराधना, अध्यात्म, अभिज्ञान, बाल निर्माण, स्वास्थ्य संवर्धन, आत्मचिंतन, परिवार निर्माण, विचार क्रांति, कथा, कर्मकांड, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, नैतिक शिक्षा, नारी जागरण, प्रज्ञा पुराण, आर्ष ग्रंथ आदि का लेखन किया है, जिसे यहाँ हर समय मानव मात्र के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया गया है। शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा हवन सामग्री का भी निर्माण यहाँ होता है। 10वां युग निर्माण योजना प्रेस। गायत्री तपोभूमि की अपनी प्रिंटिंग प्रेस है। युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं तथा पुस्तकों की कंपोजिंग कंप्यूटर कक्ष में तथा छपाई का कार्य प्रेस में होता है। आधुनिक तकनीक की स्वचालित 4 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें, वेब ऑफसेट मशीनें, बाइंडिंग मशीनें आदि लगाई गई हैं। स्वचालित बाइंडिंग मशीनें भी हैं, जिनमें तीव्र गति से पुस्तकों की बाइंडिंग हो जाती है। 11वां पत्रिका प्रकाशन। गायत्री तपोभूमि से 2 मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। युग निर्माण योजना मासिक हिंदी में तथा युग शक्ति गायत्री गुजराती में प्रकाशित होती है। इनके माध्यम से क्षेत्र में परिजनों को युग निर्माण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रचारात्मक, सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 12वां आश्रम में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा एवं डाकघर भी है। 13वां सप्तसूत्री आंदोलन। युग निर्माण योजना से 7 आंदोलनों का सूत्रपात किया गया है। साधना पहला, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वावलंबन, चौथा पर्यावरण, 5वां नारी जागरण, 6ठा स्वास्थ्य, 7वां कुरीति उन्मूलन एवं व्यसन मुक्ति। अध्याय 1 युग ऋषि की भविष्यवाणियां। धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। दीपक बुझने को होता है तो एक बार वह बड़े जोर से जलता है। प्राणी जब मरता है
तो एक बार बड़े जोर से हिचकी लेता है। चींटी को मरते समय पंख उगते हैं। पाप भी अपने अंतिम समय में बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। युग परिवर्तन की संधि वेला में पाप का इतना प्रचंड, उग्र और भयंकर रूप दिखाई देगा जैसा कि सदियों से देखा गया, क्या सुना भी न गया था। दुष्टता हद दर्जे को पहुंच जाएगी। एक बार ऐसा प्रतीत होगा कि अधर्म की अखंड विजय दुदुम्बी बज गई और धर्म बेचारा दुम दबाकर भाग गया। किंतु ऐसे समय भयभीत होने का कोई कारण नहीं। यह अधर्म की भयंकरता अस्थायी होगी, उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना मात्र होगी। अवतार प्रेरित धर्म भावना पूरे वेग के साथ उठेगी और अनीति को नष्ट करने के लिए विकट संग्राम करेगी। रावण के सिर कट जाने पर भी फिर नए सिर उगाते थे, फिर भी अंततः रावण मर ही गया। अधर्म से धर्म का, असत्य से सत्य का, दुर्गंध से मलयानिल का, सड़े हुए कुविचारों से नवयुग निर्माण की दिव्य भावना का घोर युद्ध होगा। इस धर्म युद्ध में ईश्वरीय सहायता न्यायी पक्ष को मिलेगी। पांडवों को थोड़ी सी सेना कौरवों के मुकाबले में, राम का छोटा सा वानर दल विशाल असुर सेना के मुकाबले में विजयी हुआ था। अधर्म अनीति की भविष्यव्यापी महाशक्ति के मुकाबले में सतयुग निर्माताओं का दल छोटा सा मालूम पड़ेगा, परंतु भली प्रकार नोट कर लीजिए, हम भविष्यवाणी करते हैं कि निकट भविष्य में सारे पाप प्रपंच ईश्वरीय कोप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और संसार में सर्वत्र सद्भावों की विजय पताका फहराएगी। हमारी सुनिश्चित भविष्यवाणी। भले ही लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, पर सोच और कर यही रहे हैं कि वे किसी प्रकार अपनी वर्तमान संपत्ति को जितना अधिक बढ़ा सके, दिखा सके, उसकी उधेड़ बुन में जुटे रहें। यह मार्ग निरर्थक है। आज की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि किसी प्रकार गुजारे की बात सोची जाए, परिवार के भरण पोषण भर के साधन जुटाए जाए और जो जमा पूंजी पास है उसे लोकोपयोगी कार्य में लगा दिया जाए। जिनके पास नहीं है वे इस तरह की निरर्थक मूर्खता में अपना शक्ति नष्ट न करें। जिनके पास गुजारे भर के लिए पैतृक साधन मौजूद हैं, जो उसी पूंजी के बल पर अपने वर्तमान परिवार को जीवित रख सकते हैं, वे वैसी ही व्यवस्था बनाकर निश्चिंत हो जाएं और अपना मस्तिष्क तथा समय उस कार्य में लगाएं जिसमें संलग्न होना परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय लग सकता है। समय ही मनुष्य की व्यक्तिगत पूंजी है, श्रम ही उसका सच्चा धर्म है। इसी धन को परमार्थ में लगाने से मनुष्य के अंतःकरण में उत्कृष्टता के संस्कार परिपक्व होते हैं। धन वस्तुतः समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है, उसे व्यक्तिगत समझना एक पाप एवं अपराध है। मनुष्य को अपरिग्रही होना चाहिए, इधर कमाता और उधर अच्छे कामों में खर्च करता हो, यही भलमनसाहत का तरीका है। जिसने जमा भर कर लिया उसने बच्चों को दुर्गड़ी बनाने का पथ प्रशस्त किया और अपने को लोभ मोह के माया बंधनों में बांधा। इस भूल का जो जितना प्रायश्चित कर ले, जमा पूंजी को सत्कार्य में लगा दे, उतना ही उत्तम है। प्रायश्चित से पाप का कुछ तो भार हल्का होता ही है। पुण्य परमात्मा तो निजी पूंजी से होता है। वह निजी पूंजी है समय और श्रम। जिसका व्यक्तिगत श्रम और समय परमार्थ कार्यों में लगा, समझना चाहिए कि उसने उतना ही अपनी अंतरात्मा को निर्मल एवं सशक्त बनाने का लाभ ले लिया। हमारी चेतावनी को अनदेखा न करें। अगले दिन बहुत ही उलट पुलट से भरे हैं। उनमें ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमें विचित्र, भयावह एवं कष्टकर भले ही लगे, पर नए संसार की अभिनव रचना के लिए आवश्यक है। हमें इस भवितव्यता का स्वागत करने के लिए, उसके अनुरूप ढलने के लिए तैयार होना चाहिए। यह तैयारी जितनी अधिक रहे, उतना ही भावी कठिन समय अपने लिए सरल सिद्ध होगा। भावी नरसंहार में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को अधिक पिसना पड़ेगा, क्योंकि महाकाल का कुठाराघात सीधा उन्हीं पर होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की प्रतिज्ञा अनुसार भगवान को युग परिवर्तन के अवसर पर दुष्कृतों का ही संहार करना पड़ता है। हमें दुष्कृतियों की मरणासन कौरवी सेना में नहीं, धर्मराज की धर्म संस्थापक सेना में सम्मिलित रहना चाहिए। अपनी स्वार्थपरता, तृष्णा एवं वासना को तीव्र गति से घटाना चाहिए और उस रीति नीति को अपनाना चाहिए जो विवेकशील, परमार्थी एवं उदार चेता सज्जनों को अपनानी चाहिए। संकीर्णताओं और रूढ़ियों की अंध कोठरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। अगले दिनों विश्व संस्कृति, विश्व धर्म, विश्व भाषा, विश्व राष्ट्र का जो भावी मानव समाज बनेगा, उसमें अपनी अपनी महिमा गाने वालों और अपनी ढपली अपना राग गाने वालों के लिए कोई स्थान न रहेगा। पृथकतावादी की सभी दीवारें टूट जाएंगी और समस्त मानव समाज को न्याय एवं समता के आधार पर एक परिवार का सदस्य बनकर रहना होगा। जाति, लिंग या संपन्नता के आधार पर किसी को वर्चस्व नहीं मिलेगा। इस समता के अनुरूप हमें अभी से ढलना आरंभ कर देना चाहिए। धन संचय और अभिवर्धन की मूर्खता हमें छोड़ देना ही उचित है।
बेटे पोतों के लिए लंबे चौड़े उत्तराधिकार छोड़ने की उपहासास्पद प्रवृत्ति को तिलांजलि देनी चाहिए, क्योंकि अगले दिनों धन का स्वामित्व व्यक्ति के हाथ से निकलकर समाज सरकार के हाथ में चला जाएगा। केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार एवं सद्गुणों की संपत्ति ही उत्तराधिकार में दे सकने योग्य रह जाएगी। इसलिए जिनके पास आर्थिक सुविधाएं हैं वे उन्हें लोकोपयोगी कार्यों में समय रहते खर्च कर दे, ताकि उन्हें यश एवं आत्म संतोष का लाभ मिल सके। अन्यथा वह संकीर्णता मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी डकैती की तरह उनके लिए बहुत ही कष्टकारक सिद्ध होगी।